कैरोटिन पल्स चेक करेंगे। यहाँ पे गर्दन जो ये बीच वाली नली है, दोनों साइड है, दोनों साइड में चेक कीजिए, कैरोटिन पल्स होता है। आदमी का सबसे अगर मृत्यु से आखिरी तक जो सांस चलता है यही। तो सीएबी का मतलब हुआ सर्कुलेशन चेक करेंगे, उसके बाद एयरवे चेक करना और कैरोटिन पल्स सर्कुलेशन पता हमको। उसके बाद एयरवे चेक करने के लिए आपको जो मेथड का प्रयोग करना है, इस तरह से। इसमें क्या करना है, जिसका मेथड मतलब हम समझा रहे हैं, सर भी बता रहे हैं, हम भी बीच बीच में दूसरा पॉइंट बता देते हैं। इसका मतलब हुआ है, देखिए खड़ा होकर के बता देते हैं, ऐसे खड़ा करके नहीं चीचे किया जाता, दिखाए आपको दिखाने के लिए हम खड़ा किए हैं, ठीक है। ये जो है जबड़ा, देखिए जबड़ा के पास पूरा मेरा पूरा हाथ है, और जबड़ा को जब हम ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे ये उंगली देके इस तरह से पकड़ेंगे, और ये इस पॉइंट पे हमको इस टूटी पे है ना मेरा दोनों फिंगर ये, और इसको हम ऐसे जब भी बार बार ऐसे दबाएंगे तो व्यक्ति का अगर दांती जो कहते हैं ना, दांती जबड़ा लॉक या दांती लग जो लॉक हुआ है या जीभ उल्टा है, किसी भी पोजीशन में हम अगर इस तरह से पकड़े और ये अगर दाब दिए हम पकड़ के, आप जोर लगा के दाबिए, आइए हम खोल के दिखाते हैं। किन्हीं व्यक्ति को अगर शक है कि नहीं खुलेगा तो कोई व्यक्ति आइए, थोड़ा लेट के दिखाइए, आप जोर लगा के दाबिएगा, हम खोल के दिखाते, ठीक है। इसके मुंह में जो नहीं खुलना है, मेनली उद्देश्य क्या है, खोलना है उसको, उसका सांस तो कहीं जा तो नहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको सांस देना है, उनको क्या करना है, सांस पहुंचाना है। तो उसके लिए हम वो खोला जाता है, उसको प्रक्रिया खोलने की प्रक्रिया इसलिए किया जाता है। सर बोल रहा है उसके बाद आप 1 मिनट सर, उसमें आप जो दबा रहे हैं वो अंगूठा को दबा रहे हैं या जो उंगली वाला नीचे का पोर्शन या ऊपर वाला, या दोनों को दबा रहे हैं? खड़ा करके बताएं। नहीं, आप उंगली नीचे आपका है ना, आदमी लेटा हुआ, हाँ, हमको यहाँ पकड़े, ठीक है, हाँ, अंगूठा को नहीं, लास्ट वाला टूटी जो है ना, हाँ, टूटी, हमको हाँ, टूटी इधर पुश करना बाहर, यानी अंगूठा को पुश कर रहे हैं आप, अंगूठा से, और ये पुश इस पे प्रेशर है, अंगूठा मेरा है ना, इस पे पुश करना बाहर की, ठीक है ना। ये बाहर बार जैसे ही पुश करेगा ना, आदमी अगर लॉक हुआ, किसी व्यक्ति को लेडीज महिला वाला देखते हैं ग्राम में, गांव में सब मतलब तुरंत धोया और इधर फंस गया, तो उसको खोलने के लिए ये प्रक्रिया है। ऐसे हम जबड़ा भी जैसे हाथ लगाएंगे, यहाँ जबड़ा के नीचे इस तरह से हम फिंगर लेंगे, देखिए यहाँ हम पकड़ लिए इस तरह से, और इस पे जैसे हम जोर लगाए वो, तो इसी तरह से वो व्यक्ति है जो लॉक है, जबड़ा लॉक है, जीभ उल्टा हो, उसको खोलने के लिए हम इस पे जोर लगाएंगे, टूटी पे बाहर की वो खोल देंगे, और आगे की प्रक्रिया बता देंगे। उसके बाद हम खाएंगे, लुक लिसन फील करेंगे, कैसे करेंगे, लुक लिसन फील, इसको समझते जाइएगा, जहां नहीं समझेंगे वहां आप पूछ सकते हैं। लुक लिसन फील का मतलब आदमी जिंदा रहेगा तो गर्म हवा आपके गाल पर रहेगा, ठीक है, हां ठीक है, ये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप हार्ट लोकेशन पता करेंगे, हां उसके बाद हार्ट लोकेशन पता करेंगे, ठीक है। आपके स्टर्नम के नीचे गड्ढा है, इस तरह से आप दाहिने हाथ उंगली यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद बाएं हाथ से इस तरह से नापेंगे, ये दाहिने हाथ इस तरह से करेंगे, उसके बाद ग्रिपिंग फंसाएंगे। ये आपका मेन हार्ट लोकेशन हो गया है। इससे भी समझ में आता है, निप्पल टू निप्पल जाएंगे, उसके बाद स्टर्नम के नीचे क्रॉस करेंगे, जहां प्लस का सीन आता है वही आपका मेन हार्ट लोकेशन होता है, ठीक है। सभी व्यक्ति अपना ये चेस्ट का हड्डी जहां लास्ट होता है ना, वहां पे एक फिंगर रखिए इस तरह से, जहां मतलब आपका हड्डी समाप्त होता है, एक फिंगर रखिए, ठीक है। उससे 2 उंगली, ये उंगली जो है 2 उंगली ऊपर आना है, ऊपर है जहां आपका लास्ट हुआ, फिर से हम यहाँ रखेंगे, ये हुआ मेरा मेन पॉइंट, मिडिल, इसी के आसपास हार्ट रहता है। और बैठना किधर है, हार्ट का अगर हम सीपीआर दे रहे हैं किसी व्यक्ति को तो दाहिने साइड बैठना है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जब आए तो हमको हाथ मास्टर हैंड, यानी सर बता रहे जो मास्टर हैंड इनका जिसमें सबसे ज्यादा दबाना है 5 से 6 सेंटीमीटर तक दबाना है, और हार्ट इधर रहता है, सबका व्यक्ति इधर ही रहता है। इस पॉइंट नापने के तरीका बता दिए, सबसे नीचे हड्डी, इस बार के बाद 2 करेंगे, 2 बार वेंटिलेशन, 1 2 इस बार दे दिए हैं, मुट्ठी को उठाना है, नाक को बंद करना है, ठीक है। नाक को बंद करके उसके बाद रुमाल लगाना है, ठीक। रुमाल क्यों लगाते हैं, क्या कि मेरा बीमारी इसमें ना चला जाए, इसका बीमारी हमें ना चला जाए, इस तरह करके
2 बार यानी सांस देना जोर से, नाक बंद करके मुंह खुला हो। फिर से कैलोरीफिक पल्स चेक करेंगे, अगर नहीं आया फिर से वही प्रक्रिया अपनानी है आपको। 3 बार वेंटिलेशन कंप्रेशन करना है, 2 बार वेंटिलेशन देना है। बेस्ट में 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना है और 1 से 8 साल के बच्चे में आपको 4 से 5 सेंटीमीटर दबाना है। उसके बाद अगर बच्चा है 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक डेप्थ रहेगा, मैक्सिमम हो गया 1.5 से 2। बच्चे को मिडिल और रिंग फिंगर से देना है, ठीक है। इस तरह बच्चा को थोड़ा जैसे इससे दबाना है, बस 2 इस तरह देना है, इन्हें भी पूरे उसको भी नहीं हमलना है, ठीक है। ऐसे 2 बहुत जोर से दाबने वाला मर गया। ऐसे हमारा ही व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति पर कहीं देना जिंदा है व्यक्ति को ठीक है। ये सीपीआर दिया ही नहीं जाता। पहला मसला ये जान लीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ सीख के गए हैं, फिर से सुन लीजिए। फिर से सुन लीजिए, नहीं उस कंडीशन में दिया जाता है जब मेजर कंडीशन हो, ये बता रहा कि उसका हाँ पल्स और ब्रीथिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। ब्रीथिंग नहीं चल रहा हो, पल्स उसी ये condition। कैरोटीन पल्स ये Absent है। बिल्कुल absent हो चुका है, एकदम डेथ है, समझिए वो डेथ डॉक्टर द्वारा घोषित डेथ नहीं है, लेकिन वो डेथ की अवस्था में, ब्रेन का सेल्स अभी नहीं मरा है लेकिन वो डेथ हो चुके हैं। आइए सर दीजिए। और तो उस अवस्था में अगर हम जाएंगे, किसी व्यक्ति के पास है, घर में है, मेरा कहीं भी है, अगर गार्जियन है, उनके गार्जियन तो हम सीपीआर इस पर दें, है ना, पूछ लेना है पहले, थोड़ा सा पूछ लेना, सीपीआर दे सकते हैं ये व्यक्ति, तो यहाँ चेक करेंगे तो पता ही चल ही जाएगा। नहीं अब यहाँ वाला पल्स भी खत्म है। लुक लिसन फील का प्रक्रिया जो है, हम जैसे जैसे यहाँ कान जो सटाते हैं ना, यहाँ हम सुनते हैं, इसका सुनते हैं सांस, क्या करते हैं, सांस गर्म आ रहा है, कुछ सांस छोड़ रहा है, ये चेस्ट देखते हैं, सीना ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब नहीं होने के बाद ही हम सीपीआर की प्रक्रिया करेंगे। तो उससे पहले गार्जियन अगर अपना घर के स्वयं के व्यक्ति हैं तो कोई बात नहीं, अगर दूसरे को दे रहे हैं तो हम पूछ लेंगे, हम जानते हैं सीपीआर देना हम दें कि इनका तो ये पल्स भी खत्म है, अब दे सकते हैं, है ना, तो देना है, तब सीपीआर देना है। 30 बार दबाना है और नाक बंद करके वही मुंह से 2 बार जोर से फूंकना है, ताकि इसके को हार्ट तक हवा पहुंचे। हार्ट को करना सीपीआर का मतलब ही होता है कार्डियक पल्मोनरी रेसिसिएशन, हृदय और फेफड़ा को पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना, मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित करना, फिर से जीवित करना। ब्रेन सेल्स सिर्फ नहीं मरा है, बाकी सब मतलब समझिए एक तरफ से नाक बंद करके उसमें देना सर। अगर नाक नहीं बंद करेंगे तो हम इधर से फूकेंगे और उधर हो सकता है इधर नाक से बाहर निकल जाए, उनके फेफड़ा तक ऑक्सीजन जाएगा। अगर इसी प्रक्रिया को 4 चक्र 5 चक्र 8-10 मिनट तक आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आ गया पल्स तो रुक जाना है, सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा सप्लाई दीजिए। ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फूंक के ले जाइए, जैसे एम्बुलेंस को ऑलरेडी पहले हॉस्पिटल ले जाना, ठीक है। चलिए दीजिएगा सीपीआर। बहुत व्यक्ति इसका बहुत अजीब कहानी है, बहुत सा ऐसा व्यक्ति को बचाया गया है सीपीआर देखकर। डॉक्टर देखते होंगे बच्चे को जन्म जब लेता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है, नहीं रोता है, सांस मतलब समझिए उसका कैरोटीन पल्स वही जो है ब्रेकियल पल्स यहाँ चेक किया जाता है, बच्चे को यहाँ चेक किया जाता है। तो जब वो अंतिम अवस्था होता है कि जब सांस लेता है उसको क्या सीपीआर दे के जिलाया जाता है। और बड़े व्यक्ति को भी उसी तरह से जिलाया जाता है। बहुत जगह देख लिए होंगे कि बहुत व्यक्ति जैसे कहीं जा रहा है, हार्ट अटैक आया और गिर गया, तो अगर होश में है, थोड़ा बहुत चल रहा है सांस, तब तो आप उसको मुंह से हवा दे सकते हैं। उसमें तो कुछ है, ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ऑक्सीजन लगाइए, नहीं तो मुंह से थोड़ा बहुत हवा दे सकते हैं, मुंह खोल सकते हैं। एयरवे खोलने का तरीका कि वो सांस सही से ले पाए, है ना, वो सब कर सकते हैं। और अगर वो सब पल्स ये जब ये भी गायब है, पल्स वो खत्म है, एकदम स्टार्ट कर दिया, वो व्यक्ति एकदम ज्यादा उम्मीद है कोई जीवित। सीपीआर एक बार सर्च कीजिएगा मोबाइल में, आप लोग देख लीजिएगा, सीपीआर बेहतर होगा और बेहतर जान लीजिएगा। हो सकता है एक बार में नहीं समझ सके होंगे पूरा, ये जानना बहुत प्रैक्टिस कीजिए। और किन्हीं को प्रैक्टिस करना है तो आइए, इसमें सस्पेंस कहीं भी है बचा हुआ है संबंधित तो आगे पूछ सकते हैं। ये सब सीखिए ना, जरूरी है। हाँ बोलो।
देखिए सर बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा एक बार और अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के लोग से अपने भाषा में सुन लीजिए। जहाँ गलती होगा हम बताएं। हाँ, दो अंगुल आए ना, आपका मेन सेंटर फिर एक अंगुल रखिए। सेंटर कहाँ आया? ये सेंटर ये है ना, यहीं पे हाथ आपको रखना है मास्टर, वहाँ ये बीच में जाना चाहिए, बीच में। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। ये स्ट्रेट रहना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा स्ट्रेट। टाइमिंग भी है। टाइमिंग आपको 1 मिनट में 100 बार दबाना है, ठीक है? इस तरह से टाइमिंग करना है, ठीक है? आप लगातार दबाइए, और उससे पहले तो सबसे पहला प्रक्रिया सर सर आपका आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला पहला काम नहीं देना है, बैठ के इस तरह से देना है, ठीक है? ठीक है, घुटनों को बंद। वैसे लीजिए कि आपका वज्रासन में बैठना है। वज्रासन लगाना चाहिए। क्या 4 से 5 सेंटीमीटर दबाना है। यस व्यक्ति में 6 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो गया, वहां तक दबाना है। नाक बंद हाँ, नाक बंद करके मुंह से हवा 2 बार फूंकना, 30 बार दबाना, 30 बार दबाना है। और उससे भी पहले आप पूछे नहीं, आप चेक नहीं किए कि आप सीपीआर स्टार्ट कर। इसका पल्स चल रहा है या पल्स चल रहा यहाँ है? तो हल्ला हो रहा था, मरा हुआ आदमी है वहाँ से नहीं, मरा हुआ आप कैसे जानते हैं? मरे हुए हैं। हाँ, तो अगर सबको फिर भी आपको सीपीआर आप ट्रेंड है, आप ये सीपीआर प्रक्रिया करता है, उसके बारे में आप जानते। हाँ, ये चेक कर लीजिए। अगर यहाँ से सांस, यहाँ से सीना दिख जाएगा, ऐसे कीजिएगा, सीना आपका ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ये कैरोटीन पल्स यहाँ उंगली रखिए आप यहाँ पे। सर मरे हुए व्यक्ति थोड़े दिया जा सकता है, मरे हुए व्यक्ति थोड़े दिया जा सकता है, वो देखेंगे हुकुकी पर है, जिन्हें मरने की स्थिति में है। नहीं, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है या कार्डियक हाँ, अटैक जी, आया जी। है, तो उसी उसके बाद 4 दिया जाएगा। मिनट के अंदर उसको अति करना है, प्रक्रिया करना है। क्लिनिकल टेस्ट से बायोलॉजिकल टेस्ट में चला जाएगा, जिसको नहीं करना है, ठीक है? लेकिन 10 मिनट बाद करें, 12 मिनट बाद करें, नहीं। वहाँ बाद में अगर कोई व्यक्ति डूबता है, उस स्थिति में आप आधा घंटा तक दे सकते हैं, ठीक है? आधा घंटा के अंदर उसको निकाल के आए, डूबने की स्थिति। हाँ, वो पीडी लग गए। और दाहिने साइड बैठना है। किसी भी व्यक्ति को अगर सीपीआर देना है तो दाहिने साइड बैठना है, क्योंकि हार्ट का पोजीशन क्या रहता है? इधर रहता है। हर व्यक्ति का लगभग हार्ट का पोजीशन इधर ही रहता है, किसी का बाद में इधर हो सबसे सकता पहले हमें है। चेक करना है ना। हाँ, चेक करना है, रिस्पांस चेक करना है कि हाँ, वो ठीक है नहीं है, उसके बाद रिस्पांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अनरिस्पॉन्सिव को देना है, ठीक है? रिस्पॉन्स नहीं किया, यहाँ पे पल्स नहीं चल रहा, उसकी आप दे सकते हैं। उसको पूछ लेंगे, गार्जियन है, मेरे घर का व्यक्ति है, कोई बात ही नहीं है। और आपको हो सकता है, कहने का मतलब देखिए, ऐसा होगा नहीं है। एक्चुअल में इसलिए बताया गया, पूछना चाहिए कि ऐसा नहीं मरा हुआ है व्यक्ति, और आप सीपीआर दिए तो आपने कहा देगा आदमी को, आप मेरे व्यक्ति को आप चेक करते हैं, मेरा ठीक हो सकता था, अभी मेरे व्यक्ति को मालूम है। इसलिए थोड़ा सा कहते हैं, और कोई बात नहीं। और जहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं तो उसमें क्या पूछेगा? बिल्कुल आइए सर, बिल्कुल आइए, ट्राई कीजिए। आप क्यों में उधर ही दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में है, उसको कैसे कीजिएगा? दूसरा उससे से बेहतर है ठीक है? आप आ जाइए, आप सोइएगा, आपके अप्लाई करके देंगे तो बेहतर है, आप जानिएगा। आइए इधर आइए। अगर कोई बेहोशी अवस्था में है, अगर कोई बेहोशी अवस्था में है तो आप उसको पर 8 से 6 इंच तक उठा दीजिएगा, तो उसका बेहोशी दूर हो जाएगा। तो कहा कि पहले जो ब्लड है यहाँ पर, 2 से 2.5 लीटर यहाँ पर ब्लड डालता है, ठीक है? मस्तिष्क तक जाएगा तो उसका बेहोशी दूर हो जाएगा। वायर को 8 से 10 इंच तक ऊपर कर देना है, हार्ट लेवल से लगाने के बाद। ये जबड़ा है, आप दांत बंद कीजिए, ठीक है? हम ये गेहूं जमीन में टिका दिए और आपका ये टूट दिए, ठीक है? ये हम कहाँ पकड़ेंगे? इस पॉइंट को देखिएगा, ये हम कैसे पकड़ें? ऐसे दाबिए, जितना दाबना आप दाबिए, लेकिन खोल दें आप देखिए। हम जब यहाँ पकड़े, मेरा पकड़िए, और जैसे ही ये पकड़ हुआ, आप जितना जोर से दाबना है दाबिए, हम बाहर बने यहाँ पे खुल गया ना। देखिए एक्चुअल में जब दादी लगता है किसी को, इतना जोर से दाबता नहीं।
एक्चुअली गांव घर में ये बहुत कॉमन होता है कॉमन सा, इसलिए इसको छुपाना सबको जानना चाहिए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि नाक बंद करना है, आया दर्द ही लग रहा है ऊपर से नाक बंद कर दिया, जो भी ऑक्सीजन जा रहा है वो खत्म है। नाक नहीं बंद करना है, चप्पल नहीं पहनना है, ठीक है? ये सब पुरानी परंपरा है, खाली कहानी है ना? कि नाक बंद करो, नहीं नाक नहीं बंद करना। और अब आ गया ये सब समाप्त हो गया, और किन्हीं को जानना है तो बताइए। थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया है सर, लेंगे फायर में कि थोड़ा 2-4 पॉइंट हो गया फायर के बारे में।